अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 3.2 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। फ़र्ज़ करें p बराबर है x सच दैट x एक मुफरद अदद है। x क्या है? मुफरद अदद है और 0 छोटा है x से और x छोटा और बराबर है 20 से। ठीक है, यानी कि x 0 से बड़ा है और 20 से छोटा और बराबर है। और सेट q x सच दैट x 210 का एक मकसूम अलह है। ठीक है, और 0 छोटा है x से और x छोटा और बराबर है 20 से। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 20 के बराबर है। 0 से लेकर 20 तक है। ठीक है, 0 इसमें शामिल नहीं लेकिन 20 शामिल है। जुज़ नंबर 1 p तकातिक q मालूम करें। जुज़ नंबर 2 p यूनियन q मालूम करें। तो तकाते और यूनियन हमने मालूम करना है। सवाल नंबर 3 सेट p x सच दैट x एक मुफरद अदद है। x एक मुफरद अदद है और 0 छोटा है x से और x छोटा और बराबर है 20 के। ये सेट p है। सेट q x सच दैट x 210 का एक मकसूम अलह है। और x की जो कंडीशन है वो क्या है? 0 से लेकर 20 तक। 0 छोटा है x से और x छोटा और बराबर है 20 के, यानी कि x बड़ा है 0 से और 20 के छोटा और बराबर है। ठीक है, मकसूम अलह का मतलब क्या है? 210 के डिवाइज़र। ठीक है, 210 को जो डिवाइड करते हैं ना वो हम लिख लेंगे 0 से 20 तक। वो नंबर लिखेंगे जो 210 को मुकम्मल तौर पे तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो लिख लेंगे इस सेट में। ठीक है, सेट p लिखते हैं। सेट p क्या है? x एक मुफरद अदद है, मुफरद अदाद का सेट। p बराबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। मुफरद अदाद किनको कहते हैं? जो सिर्फ एक पे तकसीम होते हैं या अपने आप पे तकसीम होते हैं, उन नंबर्स को हम मुफरद अदाद कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें मुफरद अदाद लिखने हैं 0 से लेकर 20 तक का। तो जो 2 है ये 2 पे तकसीम होता है या 1 पे तकसीम होता है, तो ये भी एक मुफरद अदद है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये जो नंबर है ना ये सिर्फ अपने आप पे तकसीम होते हैं या 1 पे तकसीम होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? मुफरद अदाद। ठीक है, तो 20 जो है ये 4 पे भी तकसीम हो जाता है, 5 पे भी तकसीम हो जाता है, 2 पे भी तकसीम हो जाता है, 10 पे भी तकसीम हो जाता है, इसलिए ये एक मुफरद अदद नहीं है। ये सारे मुफरद अदाद हैं, यानी कि ये सिर्फ या तो 1 पे तकसीम होते हैं या अपने आप पे तकसीम होते हैं। ठीक है, 2 जो है ये 2 पे तकसीम होता है या 1 पे तकसीम होता है। 3 भी या तो 3 पे तकसीम होगा या 1 पे तकसीम होगा। इसी तरह ये सारे नंबर हैं। ठीक है, सेट क्यू सबसे पहले ये सेट को हम अंदराजी तरीका में लिखेंगे। ठीक है, x जो है ये 210 का एक मकसूम अलह है, यानी कि 210 को मुकम्मल तौर पे तकसीम करता है। तो ये 0 से लेकर 20 तक कौन कौन से नंबर 210 को तकसीम करते हैं? 210 को तकसीम करें, ये 0 से बड़े नंबर होने चाहिए। ये देखें 0 छोटा है x से, यानी कि x बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा नंबर क्या है? 1। 210 को 1 पे तकसीम करें तो ये देखें शारिया में नहीं आ रहा, तो ये मुकम्मल तौर पे तकसीम हो रहा है ना, तो 1 आएगा इसमें। ये 210 को तकसीम करता है 1। 210 को 2 पे तकसीम करते हैं
तकसीम 2। ये 105 जाता है ना, इशारिया में नहीं आंसर आ रहा, तो 2 भी 210 को मुकम्मल तौर पे तकसीम करता है, तो ये भी आ गया सेट में। 210 को अब 3 पे तकसीम करेंगे, ये आ गया 70 है, तो 3 भी 210 को तकसीम करता है, ये भी इसका मकसूम लय है। 210 को 4 पे तकसीम करें, तो ये देखें ये अशारिया में आंसर आ गया है, इसलिए 4 एक मकसूम लय नहीं है 210 का। 210 को 5 पे तकसीम करते हैं, ये आ गया 42 है, तो ये 5 भी 210 का मकसूम लय है। 210 को 6 पे तकसीम करेंगे, ये 35 आ गया, 6 भी इसका मकसूम लय है। 210 को 7 पे तकसीम करेंगे, ये 30 आ गया, 7 भी इसका मकसूम लय है। 210 को 8 पे तकसीम करेंगे, ये इशारिया में आ गया है, तो 8 इसका मकसूम लय नहीं है। 210 को 9 पे तकसीम करेंगे, तो ये भी इशारिया में आ गया है, 9 भी इसका मकसूम लय नहीं है। 210 को 10 पे तकसीम करेंगे, ये आ गया 21 है, तो 10 इसका मकसूम लय है। 210 को 11 पे तकसीम करेंगे, ये आ गया इशारिये में आंसर। 210 को 12 पे तकसीम करेंगे, ये आ गया अशारिये में आंसर, ये भी इसका मकसूम लय नहीं है। 210 को 13 पे तकसीम करेंगे, तो ये अशारिया में आ गया है। 210 को 14 पे तकसीम करेंगे, 15 आ गया, तो ये 14 इसका मकसूम लय है। 210 को 15 पे तकसीम करेंगे, ये 14 आ गया, तो 15 भी इसका मकसूम लय है। 210 को 16 पे तकसीम करेंगे, तो ये अशारिया में आ गया है, तो 16 इसका मकसूम लय नहीं है। 210 को 17 पे डिवाइड करेंगे, ये भी अशारिया में आ गया है। 210 को 18 पे तकसीम करेंगे, ये आ गया अशारिये में आंसर। 210 को 19 पे तकसीम करेंगे, तो ये भी अशारिया में आ गया है। 210 को 20 पे तकसीम करेंगे, ये भी अशारिया में आ गया है, तो 20 भी इसका मकसूम लय नहीं है। तो जिस नंबर पे ये मुकम्मल तौर पे तकसीम होता है ना, उसको हम मकसूम लय कहते हैं। तो एक्स की कंडीशन क्या थी, 0 से बड़ा है और 20 से छोटा और बराबर है, यानी कि 0 से लेकर 20 तक है। 0 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 20 शामिल है, तो ये हमने इसको अंदराजी तरीका में लिख दिया। अब पी और क्यू का तकाते मालूम करेंगे। जो नंबर 1 में पी तकाते क्यू मालूम करें। पी और क्यू का तकाते, सेट पी ये लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19। तकाते क्यू, सेट क्यू के एलिमेंट्स 1 2 3 5 6 7 10 14 15। पी तकाते क्यू, इन दोनों का तकाते यानी कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे जो मुश्तरक अरकान हैं। 2 2 दोनों में मुश्तरक है ना, इसको लिख लेंगे। 3 3 दोनों में मौजूद है, इसको लिख लेंगे। 5 5 दोनों में कॉमन है, इसको लिख लेंगे। 7 7 ये भी दोनों में मौजूद है, इसको लिख लेंगे। 11 इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 13 इधर है, इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 17 इधर है, इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 19 इधर है, इधर नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। तो ये पी तकाते क्यू आ गया। वो एलिमेंट्स हमने लिख लिए जो दोनों सेट्स में कॉमन थे, 2 3 5 7। तो ये इनका तकाते आ गया, तो ये जो नंबर 1 मुकम्मल हो गया। पी यूनियन क्यू मालूम करें। सेट पी, ये सेट पी लिखेंगे, सेट क्यू दोनों का यूनियन
2 3 5 7 11 17 19 यूनियन क्यू 1 2 3 5 7 10 14 15 इनका यूनियन पी यूनियन क्यू। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो दोनों सेट्स के तमाम अरकान को हमने एक तरतीब के साथ लिख देना है। ये देखें, 1 2 2 2 लिख दिया, 3 3 3 को लिख दिया, 5 5 5 लिख देंगे, 6 7 7 10 11 13 14 15 17 19। ये देखिए, दोनों सेट्स के तमाम अरकान को हमने एक तरतीब के साथ लिख दिया, तो ये इनका यूनियन आ गया। तो ये जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।